हर 17 जुलाई को मानगढ़ पर 2 से 3 लाख लोग इकट्ठे होते हैं, पिछले 3-4 सालों से एकत्रित हो रहे हैं। 15 जुलाई के दिन पूरे चारों राज्यों के अंदर पिछले 5 सालों से ज्ञापन दिया जा रहा है। और मेरा ट्वीट चेक किया जाए कि पिछले 4 साल में भी मैंने पिछले जो 4 सालों तक दिखा जाए कि 15 जुलाई को मैंने ट्वीट किया है। तो इस बार ही भाजपा ने इसको मुद्दा क्यों बढ़ाया है? पिछली बार भी मैंने ट्वीट किया था, पिछली बार तो किसी भाजपा के लीडर ने इस पे कटाक्ष नहीं किया। तो इस बार ये जो मेन मुद्दे हैं उन मुद्दों को भटकाने के लिए बिल प्रदेश का जो मुद्दा था, तो बिल प्रदेश की क्षेत्र की डिमांड है, जरूरतें हैं, लेकिन इस क्षेत्र से बाहर वाले लोगों को भड़का रहे, मारवाड़ वालों को, यार अपना क्या होगा, राजस्थान का गौरव है, शेखाटी वालों को कह रहे कि यार आप ऐसे करो, ये राजस्थान टूट रहा है देश की अखंडता में। मतलब इस तरह से सारे मारवाड़ हो, शेखावटी हो, जयपुर के आसपास हो, हाड़ौती हो या गुजरात, पूरे देश के लोगों के, भाजपा के लोगों को इस तरह से यार ये हो रहा है अलग। यार अलग राज्य मांगना संविधान के अंदर प्रावधान है, और भाजपा खुद कहती है कि जितने छोटे राज्य होंगे इतने अच्छा सुशासन व्यवस्था लागू होगी, इतना अच्छा प्रशासनिक अमला काम करेगा। तो अलग राज्य मांगना कोई गलत बात नहीं है, संविधान के अंदर प्रावधान है। और पर ये डिमांड सांसद साहब, जिस भाजपा की आप बात कर रहे हो, जिसका आप उदाहरण दे रहे हो, उन्हीं के बड़े नेता कह रहे हैं कि आप सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सब कर रहे हो, भीलों के नाम पे आप सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते हो, राजनीतिक स्टंट है। आज आप मांग रहे हो भील प्रदेश, कल कोई मांगेगा मरु प्रदेश। राजस्थान की शानदार इतिहास, विरासत और गौरव को टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास है ये। देखो, वो तो कह रहे हैं, पिछली बार क्यों नहीं कहा उन्होंने? पिछले 4 सालों से ये मांग, और भाजपा के लीडर, पूर्व कई मंत्रियों, एमएलए ने, भाजपा के नेताओं ने कहा है कि बिल प्रदेश बनना चाहिए। आपको ध्यान होगा, नंदलाल जी मीणा ट्राइबल मिनिस्टर थे वसुंधरा जी के, हम तो उस समय कॉलेज में पढ़ रहे थे, भाजपा के लीडर थे वो। उन्होंने कहा था मैं सरकार में गिरवी नहीं हूं, हमें बिल प्रदेश चाहिए, अगर बिल प्रदेश के लिए मेरा मंत्री पद भी जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये क्या, ये वो सस्ती लोकप्रिय थी क्या? ये है कि भाजपा के आज भी इस इलाके के अंदर रहने वाले भाजपा के नेता या भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर भी भावना है बिल प्रदेश बनना चाहिए। लेकिन भाजपा का ये है कि जो भी भाजपा का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी, बिल प्रदेश या नए राज्य की मांग, क्योंकि उसको लगता है जरूरत है, लेकिन वो बोल नहीं पाता है क्योंकि बोलते टिकट कट जाता है। तो ये कोई सस्ती लोकप्रियता वाला या ना कोई राजनीतिक स्टंट है। मैंने कई चैनलों पे भी कहा है, आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहूंगा कि ये बिल प्रदेश की डिमांड कोई नई नहीं है, ये मेरे अकेले या भारत आदिवासी पार्टी अकेले की नहीं है, ये डिमांड बरसों से इस इलाके की आम जनता ने मांग की है। लेकिन बस फर्क ये है कि इस मांग को हमने पुरजोर तरीके से उठाया है, और इस मांग के साथ ही क्षेत्र की जनता हमारे साथ है। पर वो तो ये कह रहे हैं कि सांसद राजकुमार रौत जो नक्शा जारी किया है उससे सिर्फ आदिवासी समाज में जहर बोने की साजिश है, ये जहर फैलाने का प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा। आज हमारे कई, गुजरात के सोमजी भाई डामोर बड़े लीडर रहे, वो सांसद भी रहे, विधायक रहे। दिलीप सिंह जी भूरिया मध्य प्रदेश, हम पैदा ही नहीं हुए थे उस समय, वो पॉलिटिक्स में थे, उस समय उन लोगों ने भी बिल प्रदेश की मांग की थी। क्या वो भी जहर बोल रहे थे? वो भी कांग्रेस बीजेपी के बड़े लीडर थे। नंदलाल जी ट्राइबल मिनिस्टर थे, क्या वो भी जहर बोल रहे थे इस बात को लेके? ये मतलब ये है कि मेन मुद्दों, जो इस मुद्दे को, ये राष्ट्रीय पार्टियों का हमेशा एजेंडा रहा है। जब भी आदिवासी समुदाय अगर अपने हक अधिकार की बात करता है तो उस पे नक्सलवादी आरोप लगाना, जहर घोलने का आरोप लगाना, इस तरह से माहौल खराब करने का इनका एजेंडा रहा है हमेशा। जब भी इस देश का आम गरीब तबका किसी भी मुद्दा हो, इस देश का आम युवा जो शिक्षित हुआ अगर रोजगार की बात करेगा, इन पे किसी और का टेक लगा देंगे उनको। ये भाजपा या कांग्रेस कोई भी पार्टी रही हो, लेकिन इस क्षेत्र की जब भी ये मांग आई है तो वो उन्होंने दबाने का काम किया है। कांग्रेस के भी पूर्व नेताओं ने, बीजेपी के भी पूर्व नेताओं ने इस मांग को आज भी भाजपा के कई लीडर कहते हैं हाँ बनना चाहिए, लेकिन दबी आवाज में कहते हैं क्योंकि खुल के बोलेंगे तो उनकी पार्टी टिकट काट देगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।